Hi all. Today I'm going to tell about एरोप्लेन। एरोप्लेन हमें लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स पे चलता होगा, ऐसा नहीं है। 11th क्लास जो बच्चे पढ़े हुए हैं या इवन लोअर क्लास भी हैं तो इसके फंडामेंटल्स को आराम से समझ सकते हैं। देखो कुछ बातें, देखो यहाँ पे देखो, एयरप्लेन में 4 फोर्सेस हैं। एक तो वेट है डेफिनेटली उसका नीचे, उसके बाद एक पीछे फोर्स देख रहे हैं आप लोग, ये वाला ये ड्रैग फोर्स है जो एयर का उसको पीछे, जैसे हम 2 व्हीलर पे चलते हैं तो हमें हवा लगती है ना, तो हवा के अगेंस्ट चलना पड़ता है, तो हवा का वो ड्रैग फोर्स होता है। अच्छा, इधर थ्रस्ट, ये तो एक छोटा सा पहिया दिखा हुआ है, ठीक है आप लोग को, ये एक्चुअल में प्रॉपलर होते हैं। जो प्लेन में यहाँ पे आजकल इधर विंग्स के नीचे लगे होते हैं, वैसे यहाँ पे जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है ना हमारा, किचन में लगा होता है या कहीं भी टॉयलेट में, वो अंदर की हवा को बाहर आगे धक्का देता है। तो ये जो आगे विंग फैन दिख रहा है, ये थ्रस्ट आगे की तरफ धक्का देता है। और आगे हम डिटेल में बात करेंगे लिफ्ट। लिफ्ट माने ऊपर उठाना। अब ऊपर कैसे उठता उसके बारे में इंपॉर्टेंट। देखो वेट तो क्लियर है, ड्रैग मतलब एयर के अगेंस्ट चल रहा है तो एयर अपना रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है। थ्रस्ट इस फैन से मिल रहा है, ठीक है। अभी छोटा मैं फैन बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़े फैन होते हैं। लिफ्ट की बात हम अभी डिस्कस करेंगे, लिफ्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अब ये 4 फोर्सेस यहाँ पे दिखा दी, 4 फोर्सेस, लिफ्ट अप, वेट डाउन, थ्रस्ट आगे, ड्रैग पीछे। अब द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स डाउन ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड गिव्स देम वेट, बिल्कुल ठीक है। वेट काउंटरैक्ट्स लिफ्ट्स, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब ये जो वर्किंग है प्लेन की, ये 2 साइंटिस्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर समझी जा सकती है, डैनियल बर्नौली एंड सर आइजैक न्यूटन। कैसे देखते हैं आगे, देखो न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होता है, ये हम सबको पता है। उसको हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो हम समझते हैं। ये एक डायग्राम दिया है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। पहले बर्नौली इक्वेशन लेते हैं। बर्नौली के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके समझाता हूँ कि बर्नौली इक्वेशन क्या है एग्जैक्टली। बर्नौली का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है और वो फ्लूइड्स पर, मतलब जैसे गैसेस और लिक्विड जो फ्लो कर सकते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं, उन पर एप्लीकेबल होता है। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, हम किन्हीं 2 जगहों की बात करें, जैसे ये बच्चा 2 पेपर हाथ में लिए हुआ है, होल्ड 2 शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एज शोन हियर एंड ब्लो बिटवीन देम, नो मैटर हाउ हार्ड यू ब्लो यू कैन नॉट पुश देम मोर देन ए लिटिल। अब यहाँ पर ये अगर 2 पेपर हम ऐसे लेके बैठे हैं, जैसे बच्चा लेके बैठा है, ठीक है, आप आपस में चिपके हुए नहीं है, अब बीच में हम ज़ोर से फूंक मारें तो इन जनरल हम सोचेंगे कि जैसे हम फूंक मारेंगे तो ये दूर भागेंगे, लेकिन होगा उल्टा। क्या होगा यहाँ पर कि ये दोनों पेज आपस में पास पास आएंगे, चिपकेंगे। अच्छा, अब इसका सिंपल सा बर्नौली प्रिंसिपल यहीं पे बता दूं क्या है। ये जो दोनों पेपर्स के बीच में एयर है और इन दोनों पेपर्स के साइड में बाहर की तरफ जो बच्चे के हाथ की तरफ है वो एयर है। जब बच्चा फूंक नहीं मार रहा है तो बाहर वाली और इनके बीच वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी सेम है। जैसे इसने फूंक मारी तो अंदर जो एयर जा रही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल बर्नौली का, जो है कि जहाँ वेलोसिटी बढ़ी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। ये दोनों चीज़, मतलब प्रेशर एनर्जी कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर या लिक्विड किसी की भी, ये दोनों का सम कांस्टेंट होता है। अब 2 चीज़ समझो, a + b इज़ कांस्टेंट। अब b बढ़ेगा तो a घटेगा, b कम होगा तो a ज़्यादा हो जाएगा और b ज़्यादा हुआ तो a कम हो जाएगा।
तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों कागज़ों के बीच में जो एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। अब कम है, बाहर प्रेशर ऑलरेडी उतना पहले तो सेम था, अब बीच में कम हो गया तो बाहर ज़्यादा है डेफिनेटली अब, तो ये दोनों को चिपकाएगा पास में। और बेटर तरीके से देखते हैं, जैसे ये एक ट्रक है, एक कार है, ये दोनों आपस में चल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं या पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वेलोसिटी जैसे होगी तो जिस वेलोसिटी से ये चलेंगे इनके आसपास की एयर भी उसी वेलोसिटी से काटेगी, और बाहर जो इनके दोनों तरफ जहाँ एरो दिखाया साइड में देखो, ये एक एरो, ये एक एरो, ये इनके आउटर रीजन में और ये एरो इनके बीच का है। तो बीच का जो सेक्शन है, बाहर वाली एयर काफ़ी फ्री है तो वो स्लो गोइंग होगी, इनके बीच में एयर जो फंस गई है वो बहुत तेज़ी से चलेगी। अब इनके बीच की जो एयर है, बिल्कुल वही बच्चे वाली बात है जो उसके हाथ में कागज़ है, दो कागज़ समझो, ये इनके बीच में एयर है, एयर की वेलोसिटी तेज़ हुई तो यहाँ प्रेशर कम हो गया इस रीजन में, अब यहाँ और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये दोनों चिपक के एक दूसरे के पास आ सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेन के पास खड़े हो, ट्रेन बगल में से गुजर रही है, तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मान लो ये ट्रेन है और ये आप खड़े हो, तो आपको ट्रेन अपनी तरफ खींचती हुई लगती है। उसका लॉजिक भी यही है कि आपके पीछे का प्रेशर अब ज़्यादा हो गया बीच वाले से, जैसे यहाँ पर ट्रक और कार के बीच में बीच की जो एयर है वो फास्टली मूविंग है, प्रेशर डिक्रीज, यहाँ प्रेशर पहले जितना मतलब यहाँ से ज़्यादा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे हुए हैं। ये बेसिक बात है बर्नौली प्रिंसिपल की। अब यहाँ पे समझाया कि विंग क्या है। पहले तो देखो, ये जो डायग्राम है एक ट्यूब का है, एक सिंपल, जैसे हमारे जो वाटर सप्लाई आती है उसमें एक ये बड़ी ट्यूब फिर बीच में श्रिंक होती है ऐसे। अब इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बोला है, अ विंग इज़ रियली जस्ट हाफ अ वेंचुरी ट्यूब। इसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। वो क्या है वो बाद की बात है, साइंस वाले समझते हैं। इसको ऊपर से काट देते हैं तो इतना हिस्सा बचता है। अब इसको शेप चेंज कर देते हैं। मैं इसी पे रहता हूँ, ठीक है, इस पे नहीं आता, यहाँ पे आता है, ठीक है। इस केस में क्या है कि यहाँ से एयर फ्लो करती है या कोई लिक्विड फ्लो करता है, उसकी स्पीड यहाँ से और इधर से पहुँचते पहुँचते यहाँ तक चेंज होती है। अब आगे चलते हैं, देखो अब ये स्पीड चेंज होना, अब ये जो एयर प्लेन होता है उसका जो विंग होता है उसको साइड सेक्शन अगर देखें तो ऐसा कटा होता है। द फ्लूइड एंड एयर एक्ट्स लाइक ए फ्लूइड स्पीड्स अप एज इट मूव्स थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड स्पेस। जो ये विंग है इसका ऊपरी हिस्सा दिखाया है, इस ऊपरी हिस्से से एयर बहुत तेज़ी से, जब ये शेप बहुत मैटर करती है, ये शेप ऐसे जाती है तो ऊपर से ये विंग से एयर फास्टली मूव करती है, वेलोसिटी ज़्यादा। अब वही बात, वेलोसिटी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, प्रेशर कम। आगे चलते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, ये विंग है, ठीक है, विंग का क्रॉस सेक्शन है। अब ऊपर से एयर फास्टर मूव कर रही है, नीचे से स्लोअर मूव कर रही है। जब फास्टर मूव कर रही है तो ऊपर प्रेशर डेफिनेटली कम हो गया और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस पर नेट फोर्स कहाँ लगा, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। तो विंग पे फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ। ये विंग के शेप की वजह से। हालांकि फर्दर टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो नॉट विंग्स का जो विंग होते हैं एयरप्लेन के, वो एक मेटल शीट नहीं होती, उसके कई पार्ट्स होते हैं, उनको अप डाउन करके उसकी शेप में माइन्यूट चेंजेस किए जा सकते हैं, माइन्यूट ज़्यादा भी, तो वो बाद में देखेंगे, पहले भी बेसिक बात समझते हैं, ठीक है। ये विंग का शेप है, ये देखो जैसे यहाँ पर समझाया हुआ है, विंग का ये शेप है पूरा, ये समझो ऑलमोस्ट एक विंग दिखाया हुआ है। इसमें ऊपर जो एयर है वो फास्टली मूव करते हुए जा रही है और नीचे वाली एयर स्लोअर है, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो लिफ्टिंग अप की फोर्स देता है। यानी एयर मूविंग ओवर द विंग मूव्स फास्टर देन द एयर बिलो, faster moving air above exerts less pressure on the wing than the slower air moving air below. The result is an upward push on the wing lift.
बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर वेरिएशन अराउंड द विंग रिजल्ट्स इन अ नेट एरोडायनेमिक पुशिंग। इसको ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिखा हुआ है, बात वही है। अब देखो ऐसा भी हो सकता था कि शेप ऐसी रखते, ऐसी रख के ऐसी रखी जाती है। ऐसी रखने से देखो इन लाइन से समझ में आ रहा है कि यहाँ ऊपर और नीचे जो एयर है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इस केस में देखो यहाँ ऐसे दिखाया तो ये एयर यूं काटेगी, एकदम से तेज़ी से भागेगी, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। हायर टर्निंग ग्रेटर लिफ्ट, समझे? यहाँ पर सीधा रखा, यहाँ पर टर्न कर दिया, कर्व कर दिया, तो इस तरह से एक प्लेन ऊपर उठता है। बर्नौली थ्योरम जो फंडामेंटल बच्चों ने पढ़ी हुई है उससे इसको आराम से समझ सकते हैं। बाकी